गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 5, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेसन 5 हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। क्या नाम है? एलिस इन वंडरलैंड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वंस अपॉन अ टाइम। क्या लिखा हुआ है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एलिस। एक समय की बात है, ठीक है। एक समय की बात है। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी जिसको कहा जाता था, एलिस कहा जाता था, राइट। वन डे यानी कि एक दिन, सी यानी कि वह, सी हैड अ वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग ड्रीम। एक दिन वो बहुत ही रुचि, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक ड्रीम देख रही थी, है ना। देखा उसने, ठीक है। उसने, क्योंकि हैड है यहाँ पे, तो उसने देखा, ठीक है। वो एक ड्रीम देखा उसने, ठीक है। अब यहाँ पे वुड यू लाइक टू हियर अबाउट हर ड्रीम। क्या आप उस उसने जो ड्रीम देखा उसको सुनना चाहेंगे, उसके बारे में सुनना चाहेंगे आप? पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे? तो बिल्कुल मैं भी चाह रहा हूँ कि क्या हुआ था उसके ड्रीम में, राइट। यहाँ पे आप देखो कि ये पिक्चर में किस तरह से एक एलिस, यही यही जो गर्ल्स है इसी का नाम एलिस है, ठीक है, जो सोई है। और ड्रीम देखो, ये ड्रीम का विजुअलाइजेशन यहाँ पे किया गया है। ये देखो, ये जो पेड़ पौधे और इस पिक्चर में क्लियर है, वो ड्रीम का विजुअलाइजेशन है। ये छोटा से, फिर इससे, फिर इस तरह से आपको यहाँ पे विजुअलाइज किया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। यहाँ पे लिखा हुआ है, वेल वेल दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपन इन हर ड्रीम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, यह सबसे पहली बात थी जो उसके स्वप्न में हुआ, ठीक है। यानी कि सबसे पहले उसके स्वप्न में क्या हुआ, ये सबसे पहली घटना है, पहली बात है, पहली हैपन मतलब हुआ, है ना, जो घटित होता है, ठीक। अब चलिए क्या हुआ था। ए वाइट रैबिट केम रनिंग बाई, है ना। एक सफ़ेद खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ आया। क्या लिखा हुआ? ए वाइट रैबिट केम रनिंग बाई। एक सफ़ेद खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ आया। इन अ ग्रेट हरी, इन अ ग्रेट हरी यानी कि तेजी से दौड़ता हुआ आया, ठीक है। एज इट पास्ट एलिस, एज इट पास्ट, पास, एज इट पास्ड, PASSED, पास्ट एलिस, है ना। जैसे ही वो एलिस के पास से गुजरा, ठीक है। एज इट पास एलिस, जैसे ही वो एलिस के पास से गुजरा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सफ़ेद, ये जो खरगोश है वो तेजी से दौड़ता हुआ आया, और जैसे ही एलिस के पास से गुजरा, इट स्टॉप्ड एंड लुक हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट। वह रुका, है ना, वह रुका और अपने जेब से घड़ी बाहर निकाली। WATCH, वॉच, वॉच मतलब घड़ी, ठीक है। आउट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गेट आउट, तो ये गेट तो क्या होता है, गेट तो गेट होता है, ये गेट है। और आउट मतलब क्या? बाहर, यानी कि दरवाजे से बाहर चले जाओ, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या है? आउट, वॉच आउट यानी कि अपने पॉकेट से क्या निकाला? एक घड़ी निकाला, ठीक है, ठीक। अब स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। हैव यू एवर सीन अ रैबिट दैट हैड अ वॉच। क्या आपने कभी सुना है कि रैबिट के पास वॉच भी होता है ना। ऐसा बोल रहा है कि क्या आपने कभी सुना है कि रैबिट के पास घड़ी भी हो सकती है ना। देखा है, कभी सुना है जिसके पास घड़ी हो, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओह डियर, ओह डियर। क्या लिखा हुआ है? ओ डियर, ओ डियर, आई विल बी टू लेट, आई विल बी टू लेट। कह रहा है कि ओह प्रिय, डियर मतलब होता है प्रिय, ओह प्रिय, ओ प्रिय, ठीक है, मुझे बहुत देर हो गई। आई विल बी टू लेट, टू लेट मतलब बहुत लेट हो गया, ठीक है। सेड द रैबिट, किसने कहा? खरगोश ने कहा, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओ डियर, मुझे बहुत लेट हो गई, किसने कहा? खरगोश ने कहा। यहाँ पे एलिस हियर्ड एंड वॉच द रैबिट, एलिस ने सुना,
एलिस ने सुना एंड और वॉच्ड द रैबिट। ठीक, वॉच द रैबिट यानी कि खरगोश को देखते हुए, वॉच द रैबिट एंड रन आफ्टर इट, खरगोश को देखते हुए इसके पीछे दौड़ी, है ना। खरगोश को देखते हुए उसके पीछे एलिस दौड़ी। ठीक, अब आगे, सी वॉन्टेड टू सी वेयर द रैबिट वॉज गोइंग। सी वॉन्टेड, वो चाहती थी, क्या चाहती थी, कि वो ये देखना चाहती थी, टू सी, वो ये देखना चाहती थी कि वेयर मतलब कहाँ, रैबिट वॉज गोइंग, खरगोश कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, सी फॉलोड द रैबिट एंड टम्बल्ड डाउन इनटू द रैबिट होल। टम्बल्ड डाउन। सी फॉलोड सी फॉलोड द रैबिट एंड टम्बल्ड डाउन इनटू द रैबिट होल। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वह खरगोश के पीछे दौड़ी और खरगोश के बिल में धड़ाम से गिर गई। सी फॉलो द रैबिट यानी कि रैबिट को फॉलो किया, ठीक है, एंड टम्बल डाउन इनटू द रैबिट होल। टम्बल डाउन मतलब क्या हो जाता है, गिर जाना। टम्बल डाउन मतलब क्या होता है, गिर जाना। ठीक है, आगे क्या होता है इस स्टोरी में और देखते हैं। देयर सी फेल फास्ट एज स्लीप। ठीक है, उसके पैर फिसल गए और वो क्या हो गई, वो गिर पड़ी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, टम्बल डाउन इनटू द रैबिट होल्ड, देयर सी फेल फास्ट एज 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 स्लीप। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है वह वहाँ कुछ देर के लिए सो गई यानी कि बेहोश हो गई। ठीक, जैसे ही वो गिर गई तो वहाँ पे वो कुछ देर के लिए क्या हो गई, बेहोश हो गई, सो गई। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हो, कैन यू इमेजिन हाउ सेफ एंड कॉजी इट वॉज। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, हाउ सेफ कितनी सुरक्षित, है ना, एंड कॉजी, कॉजी मतलब होता है सुखद, इट वॉज कितना, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना सुरक्षित और सुखद था, है ना, उसका जो जो भी वो पीछे भागी थी उसके पीछे में, उसके बारे में बातचीत हो रहा है कि कल्पना कर सकते हैं कि एलिस जो थी वो कितना सुरक्षित और वहाँ पे सुखद था। आफ्टर सम टाइम सी सडनली वॉक अप, कुछ समय के बाद वो जगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय के बाद, सी सडनली यानी कि अचानक से, वॉक अप मतलब जगी। ठीक, अब आगे, जम्प्ड ऑन हर फीट, और वो अपने पैरों पर उछली। ठीक, एंड और रन आफ्टर द रैबिट अगेन, रन आफ्टर द रैबिट अगेन, और क्या हुआ, और वो खरगोश के पीछे, खरगोश जहाँ जा रहा था वो देखना चाहती थी, सॉरी, बट एक मिनट, आफ्टर सम टाइम सी सडनली वॉक अप, कुछ समय के बाद वो अचानक से जगी। जम्प्ड ऑन हर फीट, वो अपने पैरों पे उठी, है ना, और पुनः खरगोश के पीछे दौड़ी। एंड रन आफ्टर द रैबिट अगेन, और पुनः खरगोश के पीछे दौड़ी। ठीक है, बट देयर वॉज नो रैबिट, लेकिन वहाँ पे अब रैबिट नहीं था, अब वो खरगोश नहीं था, अब वो खरगोश नहीं था। सी फाउंड हर सेल्फ इन अ बिग हॉल, उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक बहुत ही बड़े हॉल में पाया। आप ये पिक्चर से देखो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा सा ये हॉल है। वो जो गिरी थी तो उसमें इसने अपने आप को कहाँ पाया, एक बहुत बड़े से हॉल के बीचों बीच में पाया अपने आप को। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि विथ डोर्स ऑल अराउंड इट, जो जो हॉल था उसमें चारों तरफ क्या लगे थे, डोर लगा हुआ था, दरवाजा बना हुआ है, देखो दरवाजे बने हुए हैं चारों तरफ से, है ना। ऑल डोर्स वेयर लॉक्ड, और जितने भी डोर हैं, जितने भी दरवाजे हैं, वो सभी के सभी क्या थे, लॉक्ड। लॉक्ड मतलब क्या, बंद थे, है ना। लॉक्ड मतलब क्या, चारों तरफ से दरवाजे, सभी दरवाजे बंद थे। सो सी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द हॉल, इसलिए वो कमरे से अब बाहर नहीं आ सकी। सी कुड नॉट गेट आउट, है ना, कमरे से बाहर आना, है ना, कमरे से, उस हॉल से बाहर नहीं आ सकी। क्यों, क्योंकि सारे दरवाजे जो थे, जितने भी दरवाजे थे सभी बंद थे। देयर वॉज अ लिटिल
टेबल इन द मिडिल ऑफ द हॉल, और हॉल के बीचों बीच में एक टेबल था। ये देखो टेबल है, ठीक है, ठीक। देयर वॉज ए लिटिल टेबल, एक छोटा सा टेबल था। मिडिल ऑफ द हॉल यानी कि हॉल के बीचों बीच में। ए लिटिल की वॉज लेइंग, और एक छोटी सी चाबी, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इस टेबल के ऊपर में एक छोटी सी चाबी रखी हुई है। की मतलब क्या होता है, KEY, की मतलब होता है चाबी, है ना। लेइंग यानी कि यहाँ पे पड़ा हुआ था, ऑन द टेबल, कहाँ पे, टेबल पे। सी पिक्ड अप, उसने उसको उठाया। किसने उठाया, एलिस ने उसको उठाया, ठीक है। अब आगे, द की एंड ट्राई टू अनलॉक द डोर, ठीक है। उसने उसको उठाया और उस की से अ, दरवाजे को खोलने की क्या करी, कोशिश करी, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे देखते हैं, लिखा हुआ है अनलॉक द डोर। अब यहाँ पे सी ट्राइड टू ओपन देम वन बाय वन, उसी चाबी से वो एक एक करके सभी दरवाजे को चेक कर रही थी, एक एक करके खोलना चाह रही थी, वन बाय वन, एक एक करके। एंड व्हेन सी केम टू द लास्ट लिटिल डोर, इट गॉट ओपेंड, ठीक। इसलिए आगे क्या हुआ इस स्टोरी में, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि उसने एक एक करके एक एक दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जब वो अंतिम छोटे दरवाजे पे आई तो उसे खोल लिया, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है, एक एक करके खोल रही थी। सी ट्राइड टू ओपन देम वन बाय वन, एक एक करके खोलने की कोशिश कर रही थी। एंड व्हेन सी केम टू द लास्ट लिटिल, अब जब वो सबसे छोटे दरवाजे के पास में आई, डोर इट गॉट ओपन, तो वो उस चाबी से वो छोटा दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया। अब देखो यहाँ पे खुल गया वो दरवाज़ा, छोटा दरवाजा, दरवाज़ा। तो यहाँ देखो ये वहाँ से ये देख रही है, वहाँ से ये क्या कर रही है, देख रही है बाहर की तरफ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं स्टोरी में और क्या होता है। यहाँ पे अ, तो यहाँ पे अब स्टोरी में देखते हैं कि क्या होता है। अ, आशा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे आज रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में सभी को मैं पढ़ा दूँ, ये सही नहीं है, राइट। क्योंकि आप लोग को भी सीखना बहुत बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि ये जो एलिस इन वंडरलैंड की जो स्टोरी चल रही है आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो स्टोरी है, इस स्टोरी को आप अपने बुक से रीड करके, राइट, उसे आप क्या करने वाले हैं, बकायदा आप उसको फिर से रीडिंग करिए। और एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार ये वीडियो देखिए, और सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसके हिंदी अनुवाद, जिस तरह से मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, उस तरह से ट्रांसलेट करने की अ, जो विकसित करिए, मानसिकता विकसित करिए आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।